हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब ने बचपन में साइकिल चलाई होगी और आपकी साइकिल पंचर भी हुई होगी। क्या आपने कभी खुद अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश की है? हैव यू ट्राइड टू रिपेयर योर बाइसाइकिल? इफ yes, so you must be having this experience, and if not, just read this story and enjoy a bicycle in good repair. We must learn to say no to people who may be unwittingly hurting us. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें नो कहना आना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमको हर्ट करते हैं, जो हमको तकलीफ देते हैं, है ना, अपनी चतुराई से। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, ऑथर और ऑथर साइकिलिस्ट फ्रेंड, यानी ऑथर का एक साइकिलिस्ट फ्रेंड है। Synopsis of the story is the author and his newfound cyclist friend decide to go for a bicycle ride, but on the appointed day he first offers to repair the author's bicycle and the rest goes bitterly downhill. तो क्या होता है कि दोनों जाने साइकिल चलाने का प्रोग्राम बनाते हैं और अपॉइंटेड डे, जिस दिन साइकिल चलानी होती है, उस दिन जो उसका फ्रेंड होता है वो ऑफर करता है कि लाओ मैं तुम्हारी साइकिल को ठीक कर देता हूँ, और फिर उसके बाद कहानी डाउनहिल हो जाती है। डाउनहिल माने वर्सन हो जाती है, यानी कि बद से बदतर हालत हो जाती है। तो क्या होता है, कैसे होता है, चलिए एंजॉय करते हैं। बहुत ही मजेदार लेसन है ये। A man I knew proposed one evening we should go for a bicycle ride together on the following day and I agreed. एक आदमी था जिसको मैं जानता था, प्रपोज माने सजेस्ट, उसने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि एक इवनिंग कि चलो हम लोग कल बाइसाइकिल राइडिंग के लिए चलते हैं। आप लोग सब भी बाइसाइकिल राइड पे जाते होगे, साइकिल चलाते हुए निकल गए कभी दूर तक, है ना। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा ओके ओके ठीक है हम चलेंगे, तो प्रोग्राम तय हो गया। आई गॉट अप अर्ली, इट वॉज अर्ली फॉर मी एनी वे, एटलीस्ट आई मेड एन एफर्ट। उसने कहा मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन उठ गया और मैंने एक एफर्ट किया, कोशिश किया। एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ। ही केम हाफ एन आवर लेट, पहले तो वो आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, इट वॉज अ लवली डे। आप देख रहे हैं फोटो में कि बच्चा बैठा हुआ है, अपनी साइकिल रेडी है, उसकी जूते उते पहन के वो साइकिलिंग के लिए रेडी है और अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है। वो हाफ एन आवर लेट आता है। दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन? अब जो उसका फ्रेंड आ गया है, ये देख रहे हैं आप, व्हाइट टी शर्ट में पहने हुए, वो कहता है तुम्हारी साइकिल तो बड़ी अच्छी है, मशीन में साइकिल यहाँ पे। हाउ डज इट रन? ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम आई गेस, जैसे सब साइकिल चलती हैं वैसी चलती है मेरी साइकिल भी। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग। अब देखो उसने अपनी साइकिल को चलाया। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। उसने कहा अरे तुम्हारी साइकिल मॉर्निंग में तो बड़ी इजी चलती है, लेकिन स्टिफली, स्टिफली माने क्या होता है, स्ट्रेट, है ना, जो इजीली बेंड नहीं होती, जो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, यानी कि आसानी से नहीं चलती दोपहर में, है ना। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील। उसने उसको आगे फ्रंट व्हील से पकड़ा। एंड द फोक, फोक क्या होता है, ये साइकिल में आप देख रहे हैं ये स्पोक्स निकले हुए आगे के, ये फोक, इसका ये हिस्सा फोक होता है। एंड शोक इट वायलेंटली, और उसने उस साइकिल को बहुत जोर से हिला दिया। द फ्रंट व्हील बॉबल्स, ये देख रहे हैं आप इस चित्र में, ये बच्चे की साइकिल बॉबल कर रही, बॉबल माने शेक, अनस्टेडी। तो उसने कहा तुम्हारी फ्रंट व्हील बॉबल करती है। दिस इज डेंजरस, ये बड़ी खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर? क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? ये देख रहे हो आप, पर्पल टी शर्ट में ये लड़का है जिसकी साइकिल है, वो उससे कहता है हथौड़ा लेके आओ। इट डजेंट इफ यू डोंट वॉबल इट। तो उसने कहा अभी कि नहीं नहीं, अगर तुम उसको हिलाओगे नहीं, वॉबल नहीं करोगे तो वो वॉबल नहीं करेगी। उसने कहा नहीं नहीं तुम हथौड़ा लेके आओ, ये खतरनाक हो सकती है, तुम्हारी साइकिल वॉबल करती है, शेक कर रही है। आई ऑट टू हैव बीन फर्म। ऑट टू मीन्स मुझे शायद ऐसा होना चाहिए था। ही वॉन्टेड, अंदर से वो चाह रहा था कि फर्म मीन्स मना कर दे कि नहीं मैं हथौड़ी नहीं लाऊंगा। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। पर उसे लगा शायद इसको साइकिल रिपेयर करना आता होगा और मेरी साइकिल में कमी है तो शायद ये ठीक कर देगा। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। मैं टूल शेड में गया और मैं जो जो चीज़ें मिली उठा लाया। तो आप देख रहे हैं उसके हाथ में एक हथौड़ी है और एक नट कसने वाला है। When I came back, he was sitting on the ground. जब वो लौट के आया तो देखा वो जमीन पे बैठा हुआ था, with the front wheel between his legs, और उसके दोनों टांगों के बीच में आगे का पहिया था। He was playing with it, वो उससे खेल रहा था, गोल गोल घुमा रहा था, twiddling it around, twiddling माने twisting, उसको twist कर रहा था। Between his fingers and the remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. Remnant माने बचा खुचा हिस्सा, यानी कि उसने उसका आगे का पहिया निकाल लिया था और जो उसका बाकी का हिस्सा वो जमीन पे, ग्रेवल पाथ माने पथरीली जमीन पे पड़ा हुआ था। तो आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे, ये देखिए उसने टायर निकाल लिया है, उसके हाथ में है और उसको देखिए गोल गोल घुमा रहा है, और ये बाकी का रेमनेंट, ये बचा हुआ हिस्सा साइकिल का जमीन पे ग्रेवल पाथ पे पड़ा हुआ है।
इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। उसने कहा इसके अंदर जो बेयरिंग होती है, ये देख रहे हैं आप, फोटो मैंने नीचे लगाई है, ये बॉल बेयरिंग है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर छोटे छोटे कंचे जैसे बॉल्स हैं, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग। ये उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, स्मूथ मूविंग के लिए। तो उसने कहा इसके अंदर जो बेयरिंग है ना वो सारी गलत है। डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड कट ऑफ। अब वो जो बच्चा था वो डर गया, उसने सोचा अरे यार इसने मेरी साइकिल का टायर ही निकाल दिया। तो उसने कहा अरे तुम अपने को कष्ट मत दो, तुम थक जाओगे, तुम एक काम करो इसको वापस लगा दो और चलो चलो। नाउ दैट इट इज आउट वी मे एज वेल एज सी व्हाट्स द मैटर विथ इट। उसने कहा अरे मैंने पहिया तो निकाल ही लिया है, जरा मैं इसकी बॉल बेयरिंग को भी देख लेता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं बेयरिंग फॉर एग्जाम्पल इज अ नेम गिवन टू अ मैकेनिकल पार्ट दैट सपोर्ट्स अ मूविंग जॉइंट। तो मूविंग जॉइंट को जो सपोर्ट करता है लाइक अ बॉल बेयरिंग। ये फोटो में आपको क्लियर हो गया। He talked as though it had dropped out by accident, but before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen also little balls. अब क्या हुआ, वो बात कर ही रहा था, इतने में ऐसा लगता जैसे उससे बाई एक्सीडेंटली वो निकल गया है ना। और क्या हुआ, जो उसके अंदर जो अनस्क्रू, जैसे ही उसने स्क्रू करना होता है कसना, ये देख रहे हैं आप स्क्रू बना हुआ है, यानी इसको जब हम कसते हैं तो स्क्रू हो गया। अनस्क्रू माने जब उसको ओपन अप करते हैं। तो उसने कोई चीज को ओपन अप किया और ये सारे, ये देखो आप छोटे छोटे कंचे, जितने भी बॉल बेयरिंग के अंदर छोटे छोटे कंचे थे वो सारे बाहर बिखर गए, है ना। अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ओवर, रोल्ड माने रोल, गोल गोल घूमने लगे ओवर द पाथ सम डजन ऑफ सम लिटिल बॉल, कई 12 से ज्यादा थे छोटी छोटी बॉलें। कैच देम वी मस्टंट लूज देम एनी ऑफ देम। उसने कहा छोटे छोटे कंचों को इकट्ठा करो, हमें उनको खोना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These balls must have been important. He was quite excited about them. शायद उसको भी लगा बच्चे को कि बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो इतना एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा है पकड़ो पकड़ो कोई खो ना जाए बॉल। We groveled around for half an hour. Groveled का मतलब देख रहे हैं क्रीप, जैसे पैरों के बल लेट, जैसे बिल्कुल उल्टे होकर लेट जाना। ये देखो ये फोटो में ग्रोवल में एक आदमी दूसरे के पैरों पे ग्रोवल कर रहा है ना। क्रॉल करना माने रेंगना। तो वो आधे घंटे तक जमीन पे रेंग रेंग के उसने पूरे कंचे ढूंढे, वो गोल गोल। कितने मिले? 16। आई होप वी हैव गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। उसने कहा ये सारे बॉल बेयरिंग मिल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी गायब हो गया तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा मशीन में। I put them for safety in my hat. It was not sensible thing to do. उसने अपनी टोपी उतारी और उसके अंदर सारे बॉल्स को, छोटी छोटी बॉल्स को रख लिया। ये सेंसिबल नहीं था, ये अच्छी बात नहीं थी। I admit. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. उसने कहा जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक मैं चेन देखता हूँ। And at once began taking off the gear case. और वो उसका गियर केस निकालने लगा। साइकिल गियर वाली थी और उसका गियर केस को वो हाथ लगाने लगा। उसने कहा मैं इसकी चेन को देखता हूँ। अब क्या हुआ, ये देख रहे हो आप, ये गियर बने हुए हैं ना साइकिल में, 1 2 3 4 ये गियर बने हुए हैं। आई लाइक टू ट्राई एंड डिशुएड यू फ्रॉम दैट प्लीज। उसने कहा मैं इसकी कोशिश करूंगा, एंड आई डिशुएड यू, डिशुएड माने मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इससे दूर ही रहो, फ्रॉम दैट प्लीज को मत करो। पीपल हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन टॉक लाइक दैट। लेकिन उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसकी एडवाइस पे ध्यान नहीं दिया। उसने कहा जिनको नॉलेज नहीं होती मशीन के बारे में, साइकिल के बारे में, वो तुम्हारी तरह बात करते हैं। An experienced friend of mine once said to me solemnly, उसने कहा मेरे एक अनुभवी दोस्त ने मुझसे solemnly माने बहुत सीरियस मैनर में, बहुत डिग्निफाइड मैनर में कहा था, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. उसने कहा मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि गियर केस को कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर गियर केस खराब हो जाए तो उससे अच्छा आप अपनी साइकिल को बेच दो और नहीं ले लो, वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि गियर केस को एक बार छू दिया तो वो कभी ठीक नहीं होते। Nothing is easier than taking off a gear case. उसने कहा अरे कुछ नहीं होता है, सबसे आसान है गियर केस को निकालना। It's always a mystery to me the way screws appear. उसने कहा कि मेरे लिए हमेशा रहस्य रहा है कि स्क्रूज आते कहाँ से हैं। स्क्रू माने जो पेच होते हैं। I had to confess he was right. Confess माने tell, मुझे मानना पड़ा कि वो सही कह रहा था। In less than 55 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path while he was groveling for screws. अब ये देख रहे हैं आप, पूरे जो सड़क के ऊपर उसने 5 मिनट के अंदर पूरा गियर केस खोल दिया, है ना, उसको सड़क पे बिखरा दिया। ये देखो आप पड़े हुए चेन है, ये सब कुछ है। और ही वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और ग्रोवलिंग माने लेट लेट के क्रॉल कर करके स्क्रूज को इकट्ठा कर रहा था। यानी शायद उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी, उसने उसका गियर केस खोल दिया। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। अब उसके मन में ये विचार आ रहा था, ये देखिए ब्लैक
कलर की जो फोटो है ये इसके मन के विचार हैं कि उसके मन में आ रहा था कि इसको उठाऊं और बाहर फेंक दूं, है ना, उसको गुस्सा बहुत आ रही थी। तो उसके कॉमन सेंस उसके मन में विस्पर किया, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ, मिस्चिफ माने बदमाशी, और बदमाशी करे उसको हटाओ। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक। उसने कहा तुम्हें अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी संपत्ति की रक्षा करना। उसकी संपत्ति क्या थी? साइकिल। फ्रॉम द रेवेजेस, रेवेजेस माने क्या होता है? डैमेज, नुकसान, ऑफ अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक माने पागल, इनसेन पर्सन, है ना। तो कोई पागल तुम्हारी चीज प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो तुम्हें अधिकार है उसकी रक्षा करने का। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। देखो आप ये दिख रहे हैं बिल्ली कैसे गर्दन से पकड़ के बच्चे को उठा के ले जा रही है, इसी तरह से उसको तुम्हें अधिकार है, तुम्हें से गर्दन से पकड़ो, उसको उठाओ और घर के बाहर फेंक दो। उसके मन में आ रहा है, ये कह नहीं रहा है, वो केवल इमेजिन सोच रहा है। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है जब दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करना है। एंड लेट हिम मडल ऑन, और वो कुछ ना कुछ मडल ऑन करता रहा, कुछ ना कुछ करता ही रहा। बाय नाउ ही हैड गिवन अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, अब उसने बाकी के स्क्रूज को ढूंढना बंद कर दिया। Screws have an act of turning up when you least accept them, and now I'll see to the chain. उसने कहा स्क्रू की आदत होती है कि जब उनको आप ढूंढना बंद कर दो तो वो मिल जाते हैं, इसलिए भाड़ में जाए स्क्रू। चलो अब मैं चेन को देखता हूँ। अब देखो, he tightened it when till it would not move. उसने पहले चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही थी, हिल ही नहीं रही थी। नेक्स्ट ही लूजन इट, फिर उसने उसको इतना ढीला कर दिया until it was twice as loose as it before, कि इतनी ढीली कर दी। तो ये ट्रीटमेंट उसने चेन को दिया, है ना। पहले उसने चेन को टाइट किया इतना कि वो हिले ही ना, फिर इतनी ढील कर दी कि वो पहले से 2 गुना ज्यादा ढीली हो गई। ये देख रहे हैं आप फोटो में। ये फोटोज आपको बड़ी हेल्प करते हैं समझने के लिए लेसन को। एंड देन ही चेंज द सब्जेक्ट अगेन, फिर से उसने बदल दिया। वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स फर्स्ट प्लेस। उसने कहा चलो पहले व्हील को लगा देते। अब वो वापस लगाने लगा, तो जो पहिया उसने पहले निकाल दिया था उसको वापस लगाया। हेल्ड द फोक ओपन, ये देखो ये जो 2 खुले हुए से उसको फोक बोलते हैं। जैसे चम्मच नहीं होता कांटे वाला चम्मच, उसमें ऐसे चम्मच कांटे निकले होते हैं, इसी तरह साइकिल के हैंडल में ये 2 कांटे हैं, इसमें उसने पहिए को फोक को, ये फोक है, इसमें उसने व्हील को फिल किया। And he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel. And so we changed places. अब उसको व्हील लगाना आ नहीं रहा था। तो पहले आपने देखा कि पहले जो बच्चा था, जो हमारा बच्चा जिसकी साइकिल थी, पहले उसने पकड़ा और वो लगा रहा था। फिर उसने कहा, उसने सजेस्ट किया कि तुम पकड़ो हैंडल को, मैं लगाता हूँ। इस तरह से अदला बदली करके वो लोग व्हील लगाने की कोशिश कर रहे थे। At length we did द थिंग इन टू पोजिशन, फिर उसने कहा कि चलो फिर साइकिल का किसी तरह व्हील लग गया वापस। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही वो साइकिल का व्हील अपनी पोजिशन में फिट हुआ वो जोर जोर से हंसने लगा। एंड देन ही सेड द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और उसने पहली बार एक ऐसी बात कही जो इसकी वजह से मैं उसकी इज्जत करने लगा। देखो ये हंस रहा है लड़का, हंस हंस के। व्हाट्स द जोक, उसने कहा क्यों हंस रहे हो तुम? वेल आई एम एन एस, उसने कहा मैं तो एक गधा हूँ। वॉट लेड यू टू द डिस्कवरी, उसने कहा क्या चीज है, तुम्हें ये खोज कहाँ से प्राप्त हुई कि तुम गधे हो, है ना। और यही बात उसको अच्छी लगी कि इसने माना तो कि ये गधा है। वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, अरे फॉरगॉट बॉल्स तो अपन लगाना ही भूल गए। उन्हें याद है आपने बॉल बेयरिंग से सारे बॉल्स निकाल लिए थे, बॉल्स लगाना ही भूल गए। आई लुक फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। टॉप्सी टर्वी, अभी मैंने एक छोटा सा GIF लगाया है, इसको आप देख सकते हैं कैसे वो उल्टा हो जा रहा है। तो टॉप्सी टर्वी मीन्स उल्टा हो जाना। तो ये टोपी उल्टी पड़ी थी और सारे बॉल वेयरिंग जो थे, जो वो कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और मशीन में डिफरेंस आ जाएगा, वो सारे जमीन पे बिखरे हुए थे। बट दैट डिडंट डैम्पन हिज स्पिरिट, पर ये सब होने के बावजूद भी, डैम्पन माने डिप्रेस, तो भी वो निराश नहीं हुआ। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, और वो डिस्पोजिशन में नेचर, उसका नेचर बहुत ही चीयरफुल था। मतलब वो नुकसान होने पर भी, ऐसा इतनी बड़ी घटना हो गई, सारे बॉल बेयरिंग बिखर गए और साइकिल का व्हील लगा दिया, उसके बावजूद भी वो निराश नहीं हुआ। वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, उसने कहा चलो हम लोग सारे उसको बटोरते हैं, उसको दोबारा लगाते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, प्रोविडेंस माने भगवान, और भगवान पे विश्वास करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आप देख रहे हैं, इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता था, उसने अंत में यही मान लिया कि भगवान के भरोसे साइकिल शायद ठीक हो जाएगी। वी फाउंड 11, वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन दी अदर। अब उसको केवल 11 मिले, 12 थे, 1 दर्जन से ज़्यादा ही थे, लेकिन 12 उनको 11 ही मिलते हैं। तो एक तरफ 5 लगा देते हैं, एक तरफ 6 लगते हैं। तो आपको क्या लगता है बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो साइकिल जो पहले वॉबल नहीं कर रही थी अब ज़्यादा वॉबल करेगी।
एंड हाफ एन आवर लेटर, फिर आधा घंटा लग गया, एंड व्हील वॉज इन अ बेटर प्लेस, फिर से उन्होंने व्हील को वापस जगह पे लगाया। ही नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, और अब ये मुझे शायद ही बताने में जरूरत हो कि अब वो वॉबल कर रही थी, यानी अब वो ज्यादा लड़खड़ा रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस, एक बच्चा भी इसको नोटिस, क्यों? क्योंकि एक तरफ उसमें बॉल बेयरिंग में एक तरफ 5 थे एक तरफ 6 थे, तो उसका बैलेंस तो वैसे ही बिगड़ गया, तो अब वो ज्यादा हिलेगा। इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट टाइम शो, उसने कहा अभी तो काम चल जाएगा। वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, यू नो इट इज ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, उसने कहा तुम्हें ये देखना मेरे लिए बहुत उपयोगी है, क्यों? तुम्हारी ये स्किल देखकर, तुम्हारी ये कारीगरी देख के मैं फैसिनेट हो गया हूँ, अट्रैक्टेड हो गया हूँ, इंटरेस्टेड हो गया हूँ। इट इज योर चेयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, इनएक्सप्लिकेबल यानी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तुम्हारी कितनी आशावादी हो तुम, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, है ना। दैट डज मी गुड, उसने कहा तुम्हें देख कर, यानी उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें साइकिल ठीक करना आता है, इस चीज को देख के मैं प्रभावित हुआ हूँ। उसने ये कहा कि तुम्हारी स्किल, कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, और तुम्हारी ये चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कितनी आशावादी हो तुम, ये चीज मैं आपसे सीख रहा हूँ। दस इनकरेज्ड, इस मेरी बातों से वो इनकरेज हो गया, प्रोत्साहित हो गया। ही सेट टू वर्क एंड रिफिक्स द गियर केस, फिर उसने गियर केस को भी दोबारा जैसे तैसे फिक्स कर दिया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, लेकिन वो इतना आसान नहीं है गियर केस को लगाना, तो उसने, आप देख रहे हैं ये दीवार है, दीवार के सहारे साइकिल को पहले टिकाया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, एक तरफ दीवार से साइकिल टिका दी और खुद बाहर की तरफ से काम कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये बाहर की तरफ से काम कर रहा है। फिर उसने क्या किया, देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर उसने एक ट्री के अगेंस्ट साइकिल को लगाया, देख रहे हैं आप, ट्री है, ट्री के बगल में साइकिल को लगाया। एंड वर्क फ्रॉम ऑन साइड, तो पहले उसने सड़क से लगाया, फिर उससे लगाया, पेड़ से। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर उसने उसको कहा कि तुम साइकिल को पकड़ो, और वो साइकिल के नीचे घुस गया। वेन ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो जमीन पे लेट गया। एंड हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, दोनों पहियों के बीच में उसका सर घुस गया। एंड वर्क एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और नीचे घुस के काम करने लगा, और क्या हुआ, सारा ऑयल उसके ऊपर ही गिर गया। अब आप देख रहे हैं दोनों टायरों के बीच में वो घुस गया है, और वो नीचे से घुस के साइकिल को ठीक कर रहा था। जब वो ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर सारा तेल गिर जाता है। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने मेरे से साइकिल ले ली। एंड डबल्ड अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, देखो फिर उसने दोनों टांगों के बीच में डबल क्रॉस करके साइकिल को फंसा लिया, फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल उसी के ऊपर आके गिर गई। देख रहे हैं आप इस फोटो में कि कैसे उसने दोनों टांगों के बीच में उसको फंसाया, लेकिन साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और साइकिल उसी के ऊपर आके गिरी। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, अब उसको गुस्सा आ गई, टेम्पर माने गुस्सा आना। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और वो उसको बुली करने लगा, यानी जोर जोर से खींचने खांचने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, लेकिन बाइसिकल बहुत अच्छी थी, उसने पूरी उनके संग मुकाबला किया अपनी। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डीजेनरेटेड इनटू लिटिल ईज देन अ रफ एंड टम्बल फाइट, और आगे जो हुआ वो सब एक रफ एंड टम्बल फाइट थी। आप ये देख रहे हैं दो लोग लड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं रफ एंड टम्बल फाइट, यानी बिल्कुल कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक कभी नीचे कभी दूसरा ऊपर, ऐसे करके रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और इन दोनों के बीच में वो फाइट चलने लगी। वन मोमेंट द साइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पैथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, एक पल साइकिल जो थी वो सड़क पे होती और वो उसके ऊपर चढ़ा होता, ठीक है। ये देखो ये फाइट शुरू हो गई उसकी साइकिल के संग, क्योंकि उसको गुस्सा आ गई, साइकिल का बैलेंस बिगड़ा तो उसके ऊपर गिर गया ना, तो उसको गुस्सा आ गई, अब वो साइकिल के संग बिल्कुल खींचतान करने लगा, और कभी वो साइकिल नीचे तो कभी वो ऊपर। फिर दूसरे में देख रहे हैं द नेक्स्ट पोजीशन वुड बी रिवर्स, दूसरी पोजीशन रिवर्स हो जाती, ही ऑन द ग्रोवल पैथ एंड बाइसाइकिल ऑन हिम, फिर वो जमीन पे साइकिल उसके ऊपर। एंड देन ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग, अब वो फिर खड़ा हो जाता फ्लश विद विक्ट्री, यानी उसे लगता है विजयी, जैसे वो विजय से पूरा भर जाता। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग, फिर दोनों टांगों के बीच में साइकिल को फिक्स कर लेता और उसको ठीक करता। तो यानी कि वो साइकिल उससे ठीक हो नहीं रही थी, और वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से कोशिश कर रहा था कि कैसे भी वो साइकिल को ठीक कर दे। अब ये देखो क्या हुआ, बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, उसने जैसे तैसे दोनों पैरों के बीच में उसको कस के पकड़ा और ठीक करा, लेकिन जैसे ही उसने उसको छोड़ा, ट्रायम्फ माने विजय, छोटी देर की थी, शॉर्ट लिव माने कम बद की, जैसे ही उसने उसको छोड़ा तो क्या हुआ, आगे का ठीक करके पीछे जाके जैसे झुक के करने लगा, तो क्या हुआ, ये हैंडल अपने आप घूमा और उसके सर में जाके टकरा गया, फोटो में आप देख सकते हैं। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम sharply over the head
with one of its handle. और जैसे ही उसने छोड़ा तो क्विक मूवमेंट के संग वो साइकिल का हैंडल घूमा और उसके सर में जाके जोर से शार्पली टकराया, है ना, ये आप देख सकते हैं। एट 1:15, फिर करीब करीब 15 मिनट बचे थे 1 बजने में, डर्टी एंड डिसचेवल्ड, डिसचेवल्ड माने क्या होता है, बहुत ही डिसऑर्डर में, बहुत ही कोई भी चीज पोजीशन में नहीं थी, है ना, सब गंदा हो चुका था। कट एंड ब्लीडिंग, उसका जगह जगह से कट गया था, खून बहने लगा था, और वो बहुत ही सब कुछ उसका डिसऑर्डर हो चुका था। ही रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, वो उठा और उसने पसीना अपना पोंछा। तो आपने देखा उसने साइकिल के संग कितनी ज्यादा मेहनत करी। आई थिंक दैट विल डू, उसने कहा ठीक है। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ ऑल्सो हैड इनफ फॉर हिम, और साइकिल को देख ले लग रहा था कि उसके संग भी बहुत कुछ हो चुका है, बेचारी वो भी परेशान हो गई थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, बेचारी सबसे ज्यादा पनिशमेंट किसको मिली, साइकिल को। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, आई टुक हिम इनटू द ब्लैक किचन वेयर एज फार एज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, मैं उसको पीछे किचन में ले गया और जहाँ पे उसने अपने आप को साफ किया, जो खून निकल रहा था साफ किया, कपड़े भी उसके गंदे हो गए, आप देख सकते हैं, है ना। देन आई सेंट हिम होम, फिर मैंने उससे कहा तुम अब घर जाओ। I guess this is what happens if the machine has a will of its own and the mechanics knows next to nothing. उसने कहा यही होता है, मुझे गेस, मैंने अंदाज लगाया कि ऐसा ही होगा कि अगर मशीन, इफ द मशीन हैज अ विल ऑफ इट्स ओन, अगर मशीन की अपनी इच्छा हो और मैकेनिक को नोज नेक्स्ट टू नथिंग, वो मैकेनिक को कुछ नहीं आता हो, तो यही अंत में हाल होता है। और ये देख रहे हैं आप उसकी साइकिल बेचारे की, अच्छी खासी साइकिल थी, वो चला रहा था उसको, उसने कहा बॉबल करती है, और करते करते उसका एक एक अस्सी पंजर खोल डाला, और अंत में साइकिल की दशा आप देख सकते हैं। आई गेस दिस इज वॉट हैपन्स, यही होता है अंत में, इफ द मशीन हैज अ विल ऑफ इट, अगर मशीन की अपनी विल हो, एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। तो ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग कभी ट्राई मत करिए इस चीज़ को अपने घर में। इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट थिंग, डोंट डू इट एंड डोंट लेट अदर्स ऑल्सो डैमेज योर प्रॉपर्टी। अगर किसी को नहीं आता है तो उसको एक बार में नो बोल देना बेटर है। So this is the moral of the lesson. I hope you have enjoyed this lesson. Subscribe the channel and watch the videos continuously. Bye.